मौत का खुला गड्ढा, स्टेट हाईवे 55 पर लापरवाही बनी जानलेवा जान। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। लापरवाही का गड्ढा, स्टेट हाईवे 55 पर मौत को न्योता दे रहा अधूरा काम। विकास कार्यों के नाम पर हो रही भारी लापरवाही अब आम लोगों की जान पर बन आई है। स्टेट हाईवे 55 के किनारे गैस पाइपलाइन बिछाने के बाद उसे जोड़ने के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे अब दुर्घटनाओं का खुला निमंत्रण बन चुके हैं। कार्य एजेंसी की उदासीनता और जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पाइपलाइन जोड़ने की प्रक्रिया के तहत सड़क किनारे 40 से 50 फीट लंबा, करीब 8 फीट गहरा और लगभग 2 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदा गया है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े और खतरनाक गड्ढे के आसपास कहीं भी बैरिकेडिंग या चेतावनी संकेत नहीं लगाए गए हैं। इस रात के समय या तेज रफ्तार में गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मंझौल पुस्तकालय चौक के पास स्थिति और भी चिंताजनक है। यहाँ पाइपलाइन जोड़ने का कार्य 1 सप्ताह पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद गड्ढे को भरा नहीं गया है। करीब 20 दिनों से ये गड्ढा जस का तस पड़ा हुआ है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों कृष्ण मोहन, भारती, सोनू कुमार, मुरारी सिंह, जामुन साहा, जागेश्वर साहा, भोला महतो, राम भजन महतो, चरित्र ठाकुर, सुनील ठाकुर और रामानुज चौधरी ने प्रशासन और कार्य एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह बेखबर बने हुए हैं और आम जनता को रोजाना जोखिम उठाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे कार्य एजेंसी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही हो। स्थिति केवल यातायात तक सीमित नहीं है। गड्ढा खोदने के दौरान जमीन के नीचे बिछे टेलीफोन तार और नल जल योजना के पाइप भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। ये न केवल तकनीकी लापरवाही है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की अनदेखी का भी स्पष्ट उदाहरण है। हादसों का सिलसिला जारी, 2 की जा चुकी है जान। इस लापरवाही की कीमत अब तक कई लोग चुका चुके हैं। 1 दिसंबर 2024 को आकोपुर गांव में हुए दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाई चंदन कुमार और नंदन कुमार दुर्घटना का शिकार हो गए थे। सड़क किनारे रखे पाइप से टकराने के कारण चंदन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि नंदन गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं 19 जनवरी 2026 को बसौना घाट मोड़ पर पाइपलाइन जोड़ने के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से चिड़िया बरियारपुर निवासी दीपराज कुमार की मौत हो गई। इन घटनाओं के अलावा दर्जनों लोग अब तक घायल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो कार्य एजेंसी ने अपनी कार्य प्रणाली सुधारी है और न ही प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। लोगों की मांग, तुरंत हो कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गड्ढों को भरवाया जाए, उचित बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेत लगाए जाएं और लापरवाह कार्य एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में और बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी तत्परता से लेता है, या फिर ये गड्ढा यूं ही किसी अगले अनहोनी का इंतजार करता रहेगा। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।